नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक नया बवाल, फिर से उद्धव ठाकरे की बेइज्जती और फिर से कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को बता दिया कि तुम्हारा जगह क्या है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से सरकार बनी है वो एक पैटर्न ही नहीं, एक रूटीन बन गया है कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी रोज कुछ ऐसे बयान दे देती है जिससे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके रहमो करम पे कुर्सी में बैठने वाले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। वो दंतहीन विषहीन किस्म के लीडर है और जिसके पास कोई चारा नहीं है रोज बेइज्जती और गालियां सुनने के सिवा। उद्धव ठाकरे को रोज ये गालियां दे रहे हैं। कल 26 जनवरी था, नेशनल हॉलीडे, तो शायद कल उन्होंने रहम कर दिया, कोई बयान नहीं आया। लेकिन आज सवेरे सवेरे एक बॉम्ब जो है जिसको कह सकते हैं राजनीतिक बॉम्ब अशोक चौहान ने फोड़ा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने तो उद्धव ठाकरे की उसको तो नाक रगड़वाया जमीन पे, तब जाकर के हम माने कि तब आपको मुख्यमंत्री बनने देंगे। कहानी क्या है? कहानी यह है कि सोनिया गांधी तो पहले इस बात से एग्री नहीं कर रही थी कि वो शिवसेना के साथ हाथ मिलाए, तो उद्धव ठाकरे बहुत उन्होंने जिद किया, मिन्नतें की कि किसी तरीके से बीजेपी को आउट रखने के लिए, और एनसीपी की तरफ से भी ये सारी नेगोशिएशंस जब चल रहे थे तो सोनिया गांधी का दिल पसीज गया और सोनिया गांधी ने कहा कि वो एक ही शर्त पे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है, जब उद्धव ठाकरे एक बकायदा एक हलफनामा दे, एक पत्र लिखे, किसको? सोनिया गांधी को, कि वो जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सरकार बना लेंगे, तब वो जो संविधान का जो प्रियम्बल है उसके खिलाफ कोई भी फैसले नहीं लेंगे। ये तो पहली घटना है इस तरह की। आज तक बहुत सारे गठबंधन की सरकार बनी है, कभी किसी से हलफनामा नहीं लिया गया, कभी किसी से सरेंडर लेटर नहीं लिखवाया गया। ये तो वैसा ही है कि बाद में फिर ये अगर कुछ प्रॉब्लम इन लोगों के बीच आएगी तब वो कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह का रामदेव की चिट्ठी इन लोगों ने बाहर कर दी थी उस तरीके से ये चिट्ठी भी बाहर कर देंगे। लेकिन एक बात समझने की क्या है कि कोई भी निगोशिएशंस जो पर्दे के पीछे जो चल रहे थे, चाहे वो अहमद पटेल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जो निगोशिएशन कर रहे थे, ये बात इसको पब्लिक करना ये अपने आप में एक निहायत ही अव्वल दर्जे का उसको कह सकते हैं कि ये बेईमानी है। ऐसा नहीं होता किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा आप निगोशिएट कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, जो अंदर खाने में बातचीत हुई उसको आप पब्लिक कर देंगे। मीडिया से भी नहीं, कहीं से खबर लीक नहीं हो रही है कि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री बनने मुख्यमंत्री बनने के लिए इन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। ये खबर कोई लीक नहीं हो रही है। खुद अशोक चौहान एक पब्लिक मीटिंग में इस तरह की बातें कर रहे हैं। अशोक चौहान कौन है? अशोक चौहान कांग्रेस के लीडर हैं और वर्तमान में वो उद्धव ठाकरे की कैबिनेट के वो एक सदस्य हैं। ही इज अ जूनियर मिनिस्टर फॉर गॉड सेक। हर दिन ये कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं, आज तक एक जवाब नहीं। ये शेर वाली पार्टी है ना, पीछे बड़ा सा एकदम बाघ नजर आता है, बकरी बना दिया है इन लोगों को। मुंह से आवाज नहीं निकलता कि कांग्रेस पार्टी की आप इस तरह की बातें ना करें। अशोक चौहान ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक सरेंडर लेटर लिखा। कांग्रेस पार्टी, ये जो शिवसेना, इसकी जो राजनीति है, ये जो हमारे लिए एक अछूत पार्टी थी, लेकिन हम तब माने हैं, हम इस सरकार में समर्थन देने के लिए तब राजी हुए जब उन्होंने एक रिटन एश्योरेंस दिया, बकायदा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर यह कहा कि वो प्रियम्बल के बाहर नहीं जाएंगे। अब देखना यह है कि क्योंकि इस खबर के आने के 5-6 घंटे हो चुके हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, शिवसेना की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। चुप्पी साध ली है। अब पता नहीं कब तक ये चुप रहेंगे और कब तक ये अपनी बेइज्जती झेलते रहेंगे और कब तक कांग्रेस पार्टी इन्हें बाकायदा रोजाना
एकदम बिल्कुल एक रूटीन की तरह इसको बेइज्जत करते रहिए। अब जरा इस लेटर पे आते हैं कि लेटर में जो प्रियम्बल को मानने की बात है तो आखिर ये है क्या। प्रियम्बल क्या बताता है? प्रियम्बल हमारे संविधान का कोई आर्टिकल नहीं है। प्रियम्बल एक तरह से समझिए कि वो संविधान के स्पिरिट को बताता है। और अगर कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी संवैधानिक पद की शपथ लेता है तो वो शपथ क्या लेता है कि वो संविधान के मुताबिक सरकार चलाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे तो सोनिया गांधी के नाम से कसम खा रहे हैं, सोनिया गांधी को पत्र लिख करके बता रहे हैं कि वो प्रियम्बल से नहीं हटेंगे। और कोई सरकार क्या प्रियम्बल से हटके, संविधान से हटके कोई पॉलिसी बना सकती है क्या इस देश के अंदर में? राजनीतिक बयान तो हो सकता है कि आप ये कह दें कि ये फैसला जो है वो संविधान के खिलाफ है, लेकिन इसका फैसला सोनिया गांधी तो नहीं करेगी। तो आपने सोनिया गांधी को क्यों चिट्ठी लिख दिया? सोनिया गांधी के नाम से आपने ये कस्में क्यों खा ली? तो अब ये सवाल है कि क्या सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को ये हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर समझती है? और ये उद्धव ठाकरे, ये तो कोई बच्चा भी नहीं करता। जरा सा भी कोई पॉलिटिकल सेंस किसी व्यक्ति को होता तो वो तो बोला मैं चिट्ठी लिखूंगा। किसको चिट्ठी लिखूंगा? मैं तो चिट्ठी अगर लिखना भी था तो उनको चिट्ठी लिखना था कि महाराष्ट्र की जनता के नाम से चिट्ठी लिखते कि मैं जब भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं सरकार बनाऊंगा, तो मैं महाराष्ट्र की जनता को यह अश्योर करना चाहता हूं कि मैं ऐसा कोई भी फैसला नहीं लूंगा जो संविधान के खिलाफ हो। वैसे तो आप ले नहीं सकते। हिंदुस्तान में कोई भी सरकार संविधान के खिलाफ, प्रियम्बल के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती है, उसके अधिकार में ही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का इतना ही शौक था, इतनी ही अपना जो है मट्टी पलित करना था, विचारधारा को जो कूड़ेदान में फेंकना था, तो कम से कम चिट्ठी भी लिखना था। तो आपको लिखना चाहिए था कि महाराष्ट्र की जनता को। लेकिन आपने सोनिया गांधी, ये देखिए, ये 10 जनपद के सामने उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से उन्होंने सरेंडर कर दिया। कहाँ गया वो दंभ, कहाँ गया अहंकार, कहाँ गया वो बाघ, कहाँ गया वो आन बान शान कि हम सैनिक हैं? बहुत दिनों से मैं इस बात को कहता आ रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वो बाकायदा खून के आंसू रो रहे होंगे, और इन्होंने बस वैसा ही काम किया है। अब इसका सोनिया गांधी की तरफ से इस तरह का दबाव देने का मतलब क्या है, इसको भी समझना, और ये अशोक चौहान जो इस बात को कह रहे हैं इसको भी समझने की जरूरत है। और ये जरूरत क्यों है? वो इसलिए कि कल कोई मन मुटाव होता है, ये सरकार गिरती है, तो ये सोनिया गांधी तय कर देंगी कि उद्धव ठाकरे का अयोध्या में जाना वो गैर संवैधानिक जो चिट्ठी, जो करार हुआ था, उसके खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, या किसी भी मसले पे अगर आप कोई बयान दे देते हैं। अब मैं समझा, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यही वजह है, शायद इस चिट्ठी की वजह से अब तक कांग्रेस पार्टी इन्हें बेइज्जत करते आ रही है। इनके देवता वीर सावरकर को गे और पता नहीं क्या क्या बताते आ रही है, कायर, गद्दार, अंग्रेजों का दलाल बताते आ रही है। और ये उस चिट्ठी के वजह से ये चुप हैं, ये राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकते, कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं ले सकते। यही हो रहा है ना। और जब आपने ये चिट्ठी लिख दी तो आज तो कम से कम कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर के, सोनिया गांधी का नाम लेकर के उद्धव ठाकरे को सामने आना चाहिए। आदर उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने कोई ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी है, अशोक चौहान जो है वो झूठ बोल रहा है। या फिर आप अशोक चौहान को ऐसा किस तरह के मुख्यमंत्री हैं कि आप अपने हिसाब से अपने मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं कर सकते? क्या आप उसको सैक नहीं कर सकते? क्या बाला साहब ठाकरे अगर होते और शिवसेना की सरकार होती और इस तरीके से कोई रोज पार्टी को, विचारधारा को, वीर सावरकर को बेइज्जत करता,
तो क्या आप वो बर्दाश्त कर लिए होते? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो महाराष्ट्र की जो राजनीति जो अभी जो चल रही है वो एक अजीबोगरीब स्थिति है। मुख्यमंत्री ऐसा जिसको कह सकते हैं दंतहीन, विषहीन, बिना शक्ति के, बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी लेजिटिमेसी के एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं कि जिसको रोज उसके गठबंधन के जो साथी हैं, उनका जूनियर मिनिस्टर है, रोज उन्हें बेइज्जत करता है, गालियां देता है, ताने देता है। और ये बिल्कुल मनमोहन सिंह से भी कह सकते हैं कि बिना रीढ़ की हड्डी के एक ऐसे लीडर बन गए हैं कि जिसके बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए बचा ही नहीं है। 3-4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बयान आ गया था कि हम तो मुसलमानों के आदेश, जो मौलवी मौलानाओं ने मुझे आदेश दिया, इस वजह से कांग्रेस पार्टी इसके साथ गई, शिवसेना के साथ, अदरवाइज हम तो नहीं जाने वाले थे। यह अछूत पार्टी है। शिवसेना को कम से कम पूछना चाहिए था कि अगर मुसलमानों की वजह से ही आप यहां पे आए हैं तो भाई आप ये भी बता दो कि वो कब तक मुसलमानों के आदेश से वो आपको वापस भी ले लेंगे। कहने का मतलब ये गठबंधन, ये जो किसानों की समस्या और वो जो फार्मर सुसाइड और महाराष्ट्र के विकास, इसका कोई माने मतलब नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं था, ये तो बताना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल मेमने की तरह आवाज से संजय राउत जो है सामने आए कि नहीं, इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। लीजिए, अगले दिन फिर वो आ गए, फिर उन्होंने कहा कि कोई इधर अगर मगर नहीं है, मैंने जो बयान दिया था वो सही है, मुसलमानों के आदेश पे ही हमने ये सरकार बनाई है। अब ये साइलेंट मोड में चले गए। अचानक म्यूट बटन दब जाता है शिवसेना का। ऐसे तो ये चिघाड़ते रहते हैं, लेकिन म्यूट बटन जो है बहुत तेजी से दबता है जैसे कोई कांग्रेस लीडर जो है इनके खिलाफ बोलता है। शरद पवार आ गए। शरद पवार भी ने कह दिया कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अशोक चौहान, वो तो मुस्लिम जो लीडरशिप है महाराष्ट्र के अंदर में, मुस्लिम लीडरशिप का मतलब जो मौलवी मौलाना ये सारे लोग हैं, इन लोगों की वजह से हम इस सरकार में आए हैं, अदरवाइज हम शिवसेना से तो बातचीत भी नहीं करते। अब ये सवाल आ गया कि अब तो एक तो मुसलमानों के कहने पे ये लोग शिवसेना के साथ आए, और जब शिवसेना के लिए वो एग्री कर गए तब इन्होंने एक बाकायदा सरेंडर लेटर लिखवाया कि हम एक ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे, एक ऐसा सेवक सोनिया गांधी का मैं बनूंगा जो आपके द्वारा जो शर्त दी हुई है उसके बाहर जाकर के मैं कोई काम नहीं करूंगा, कोई फैसले नहीं लूंगा। यही मतलब है इसका कि आप सोनिया गांधी के सामने पूरी तरीके से आपने सरेंडर कर दिया। उद्धव ठाकरे भारत की राजनीति के इतिहास में एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे जो मुख्यमंत्री बनने के लिए एक इंडिविजुअल के सामने उन्होंने संविधान की शपथ ली। यही इसका मतलब है। और सत्ता के लिए, पावर के लिए, कुर्सी के लिए और अपने बेटे के भविष्य के लिए इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने वाला, जिसको कह सकते हैं अगर हम उसको एक महाभारत की दृष्टि में देखें तो सारे अधर्म के साथ खड़े होने का जो काम धृतराष्ट्र ने किया था, वही काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।